Assalamu alaikum. Welcome to episode 13 of Qanon and Zavia. I am Advocate Saman Zehra. Today we'll discuss about the Arbitration Act 1940. So before discussing the Arbitration Act 1940, I want you people to know what is arbitration. Basically arbitration एक procedure है for dispute resolution. जब दो पार्टीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट आता है तो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी उसे आके रिजॉल्व करती है. अब वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी कौन होती है? उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटर. मेन एलिमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन इज कि जब वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है वो ब्यास नहीं है, वो किसी के फेवर में नहीं है, वो न्यूट्रली डिसाइड करती है और डिसीजन देती है, जिसके डिसीजन को हम कहते हैं अवॉर्ड. अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉज डिक्शनरी, I will tell you that the meaning of arbitration: a method of dispute resolution involving one or more neutral third party who is usually agreed to by the dispute parties and whose decision is binding. Purpose of arbitration proceeding. Arbitration जो procedure है उसका purpose क्या है कि एक expeditious, inexpensive and speedy justice provide करता है. It is less formal or quick procedure. Award जो कि आर्बिट्रेटर जिसके डिसीजन को हम अवार्ड कहते हैं, उसके मीनिंग अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी आई विल टेल यू. अवार्ड मीन्स एनी डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर इन रिस्पेक्ट टू द मैटर रेफर टू आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेटर कौन पर्सन होता है? आर्बिट्रेटर इज अ पर्सन हु स्टैंड इनडिफरेंट बिटवीन द पार्टीज. उसका कोई रिमोट डायरेक्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी से कोई रिलेशन नहीं होता है. एंड आर्बिट्रेटर हैज़ टू एक्ट ऑनेस्टली एंड लीगली थ्रू आउट द प्रोसीजर. Powers. Section 13 defines powers of arbitrator. Powers to administer oath to parties, power to administer oath to witnesses, power to seek opinion of the court, power to state award for opinion, power to make conditional award, power to make award in alternative, power to correct award. आर्बिट्रेशन एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है जो कि आर्बिट्रेशन एक्ट ने उसको ये पावर दी है ताकि वो प्रोसीडिंग कंडक्ट कर सके. अब जब हमने बात की है कि दोनों पार्टीज़ खुद आर्बिट्रेटर असाइन करती हैं, तो एक एग्रीमेंट असाइन हो, दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम कहते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. तो उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कुछ एसेंशियल्स हैं जिनके फुलफिल होना ज़रूरी है. 4 एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है मैं आप लोगों को बताऊं. इट मस्ट बी एन एग्रीमेंट. The parties must be ad idem, मतलब the dispute should be on the same point. Agreement must be written. Intention of parties must be quasi judicial, मतलब उनका जो मकसद होता है उनको dispute resolve करना होता है out of the court का. अब जबकि हमने arbitration की agreement से define किया है when a dispute may be resolved out of the court using neutral third party, तो ये जो neutral और impartial third party है ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है. तो इसमें कोर्ट की तो मुदाखलत, कोर्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं आया. तो इट इज़ द प्रोसीजर फॉर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट. अब हम बात कर रहे हैं कि ये कोर्ट के बाहर प्रोसीजर रिजॉल्व होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट होगा. नो, इट इज़ सिमिलर एज टू कोर्ट प्रोसीजर. इसके अंदर रूल्स, रेगुलेशन, एविडेंस सब फॉलो किए जाते हैं. आर्बिट्रेटर पार्टीज़ को सुनता है, अपना डिसीजन देता है. और इस प्रोसेस को हम लोग क्यों अडॉप्ट करते हैं? क्योंकि ये लेस फॉर्मल और क्विक प्रोसीजर होता है. अवार्ड, जैसे कि मैंने आपको मीनिंग बताया, द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड अवार्ड. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं हर प्रोसीजर की कोई ना कोई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं. सो इसी तरह आर्बिट्रेशन प्रोसीजर के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस मैं आप लोगों से शेयर करूं. It is a confidential procedure. It has privacy. It gives parties to choose their arbitrators and it has no prolonged litigation. और इसका एक ही disadvantage है कि थोड़ा costly होता है because of the high salary of the arbitrators. अब हम बात करते हैं कि कौन से matters refer होते हैं arbitration procedure के अंदर. So dispute refer to arbitration procedure is commercial disputes, civil, labor and family disputes, disputes involving joint ventures, construction projects, partnership differences, banking and non-banking transactions. अब हम बात करते हैं कौन से disputes जो हैं it cannot be referred to arbitration. Criminal offences, civil case, some matters, winding up of a company,
Matrimonial matters like divorce or conjugal rights, guardianship of minors or lunatics, testamentary matters like succession act, like validity of a will, industrial disputes and revenge matters, income tax and other tax matters, motor vehicle accident conversation, insolvency matters, X declaring a person is insolvent. ठीक है, तो ये कुछ डिस्प्यूट से जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में रेफ़र कर सकते हैं हम लोग, और जो डिस्प्यूट्स हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन प्रोसीजर के अंदर रेफ़र नहीं कर सकते, वो ये है मैं जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं हाउ एग्रीमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन इज़ इन्फोर्स। ये जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है किस तरह इन्फोर्स होता है। सो बाय अपॉइंटमेंट, बाय नोटिस और बाय कोर्ट। बाय अपॉइंटमेंट किस तरह आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन्फोर्स होता है ये। When a dispute is arising, parties may appoint arbitrator on their part. As soon appointment of arbitration is made, the agreement is enforced. By notice, party give notice to other party for appointment of arbitration. जब पार्टी फेल हो जाए आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के तहत उसके लाहे अमल में, तो ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन्फोर्स हो जाता है। एंड बाय कोर्ट, कोर्ट में ऑल्सो इन्फोर्स दिस एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी रिमेन्स फेल्स टू अपॉइंट आर्बिट्रेशन ईदर अपॉन डिस्प्यूट और नोटिस ऑफ आर्बिट्रेशन। सो ये जर्नल इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको आर्बिट्रेशन का डिफ़ाइन किया है, और आई होप आप लोगों को इस छोटे से इंट्रोडक्शन से काफ़ी सारी मालूमात आई होगी। हमने पावर्स डिफ़ाइन किए हैं आपको, हमने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डिफ़ाइन किया है आपको, हमने आर्बिट्रेशन के मीनिंग डिफ़ाइन किया अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉज डिक्शनरी, हमने आपको पावर्स ऑफ आर्बिट्रेशन डिफ़ाइन किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।